हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फरवरी मंथ का पार्ट 1 का जनरल अवेयरनेस लेकर आई हूँ, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम फटाफट अपना जनरल अवेयरनेस डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, A68A ने विश्व भर के वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ाई थी। यह क्या है? मतलब जो विश्व के पूरे जितने भी वैज्ञानिक है जिसको लेकर चिंता में थे, वो क्या है? तो वो एक हिमखंड है जिसका नाम क्या है? A68A है फ्रेंड्स। आपको प्रश्न ये भी आ सकता है, दक्षिण अटलांटिक ओशियन का क्षेत्रफल कितना है? तो दक्षिण अटलांटिक ओशियन है, उसका जो क्षेत्रफल है वो 5800 वर्ग किलोमीटर है फ्रेंड्स। किस देश की नौसेना ने भारतीय INS सिंधु वीर पनडुब्बी को प्रतिष्ठित की? तो कौन सी पनडुब्बी को प्रतिष्ठित किया है? तो वो जो पनडुब्बी है जिसको प्रतिष्ठित किया है उसका नाम जो है वो है म्यांमार। पनडुब्बी INS सिंधु वीर की जो है वो किस देश की है? म्यांमार की है। वर्चुअली आयोजित 5वीं वार्षिक ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट को किससे संबोधित किया है? तो जो फ्रेंड्स वर्चुअली आयोजित 5वीं वार्षिक ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट है उसको जो है द जियो पॉलिटिकल ऑफ टेक्नोलॉजी है वो। फ्रेंड्स, एक बार उसका नाम रिपीट करती हूँ, जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी है। S जयशंकर जो है उन्होंने इसको संबोधित किया है वर्चुअली, और ये GTS 2020 का विषय बनी है, जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 समिट 2021 के लिए आमंत्रित किया गया। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो G7 समिट के लिए गए हैं वो कहाँ पर आयोजित हुआ है? 2021 में ब्रिटेन में। और 2020 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो 2020 में अमेरिका में आयोजित हुआ था। किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया है? तो अमेरिका जो है उसने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया है। सो फ्रेंड्स, अमेरिका के स्पेस फोर्स का नाम क्या है? तो ये पूछा जा सकता है प्रश्न, अमेरिका का जो स्पेस एक जो है फोर्स उसका नाम क्या है? तो अमेरिका का जो स्पेस फोर्स है उसका नाम है गार्जियन। ये भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद है, नेपाल की संसद को भंग करने का फैसला कहाँ के राष्ट्रपति ने लिया है? तो जो नेपाल के राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी जी, उन्होंने संसद को भंग करने का फैसला लिया है, जो अभी हाल फिलहाल में 2021 में वहाँ पर राष्ट्रपति पद पर थी अभी। और प्रधानमंत्री कौन है? नेपाल के KP शर्मा ओली। इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं प्रश्न पत्र में कि नेपाल के राष्ट्रपति कौन है और नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है। तो जो नेपाल के राष्ट्रपति है वो विद्या देवी भंडारी जी है, और जो प्रधानमंत्री है वो KP शर्मा ओली जी। ये आप याद कर लीजिएगा। किस राज्य में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क खोला गया? पॉलिनेटर पार्क तितलियों को पालने से संबंधित होता है। ये किस राज्य में खोला गया है? ये उत्तराखंड राज्य में खोला गया है। और ये उत्तराखंड के हल्द्वानी में तितलियों व पक्षियों तथा कीटों की 40 प्रजातियों को एक साथ परागणकर्ता के लिए किया गया था। मतलब एक साथ 40 प्रकार की प्रजातियों को रखा जाता है पक्षियों की। और कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में। और पहला पॉलिनेटर पार्क है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ पर है भारत में? तो उत्तराखंड में पहला पॉलिनेटर पार्क है। 3500 किलोमीटर हाइट पर भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। कहाँ पर है वो? लेह में। लेह जम्मू कश्मीर में आता है फ्रेंड्स। तो ये भी आपको याद रखना है कि लेह कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। कितने मीटर की हाइट पर है भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र? तो भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र है वो 3500 मीटर की हाइट पर है। इससे पहले ये कहाँ पर था? ये सुविधा कहाँ पर थी? तो इससे पहले ये सुविधा ईटानगर में थी। अभी कहाँ पर है ये सुविधा? लेह में है। तो ये आप याद कर लीजिएगा। फिर है, देश की कौन सी मेट्रो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्राइवरलेस सर्विस को हरी झंडी दी? मतलब बिना ड्राइवर के जो मेट्रो है वो चलेगी। तो कहाँ पर चलेगी? दिल्ली मेट्रो को उन्होंने परमिशन दी है, या दिल्ली में जो मैग्नेटा लाइन्स है उस पर चलाई जाएगी ड्राइवरलेस मेट्रो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ड्राइवरलेस सर्विस को हरी झंडी किसके द्वारा दी गई है? प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है। तो नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे प्रधानमंत्री, उनके द्वारा दी गई है। और ये कहाँ पर है? दिल्ली मेट्रो में है। उसका नाम कहाँ पर चलाई जाएगी? तो मैग्नेटा लाइन्स जो है वहाँ पर ये चलाई जाएगी फ्रेंड्स। इसके बाद है, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी है। ये भी आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। भारत में तेंदुओं की स्थिति
2018 रिपोर्ट जारी की, उसमें सर्वाधिक तेंदुए किस राज्य में? तो भारत में सर्वाधिक तेंदुए जो है मध्य प्रदेश में है, जिनकी संख्या है 3,421, और दूसरे नंबर पे कर्नाटक में, जिनकी संख्या है 1,783। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार है, जो कि अभी 2021 के जनवरी मंथ में इनका इनके बारे में चर्चा थी। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ पर खोला गया? तो भारत का जो पहला चंदन संग्रहालय वो मैसूर कर्नाटक में खोला गया है। ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि चंदन संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है? तो मैसूर कर्नाटक में। मैसूर चंदन के लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। 100% जैविक ऊर्जा देने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो जो 100% जो है हमको जैविक ऊर्जा देने वाला राज्य है वो कौन सा बना है? केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप बना हुआ है। इंटरनेशनल सेंट आर्ट फेस्टिवल कोणार्क महोत्सव जिसको जानते हैं 2020 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? उड़ीसा। ये भुवनेश्वर में इसका कैपिटल है उड़ीसा का। और कोणार्क आपको पता ही है, सूर्य मंदिर के लिए उड़ीसा बहुत प्रसिद्ध है। उड़ीसा यहाँ पर कोणार्क के नाम से जाना जाता है इसको। तो इंटरनेशनल सेंट आर्ट फेस्टिवल कोणार्क महोत्सव जिसको बोला गया है वो कहाँ पर है? बनाया गया था उड़ीसा के पुरी जिले में, कोणार्क के चंद्रभागा जो बीच है, चंद्रभागा बीच पर बनाया गया था। ये प्रश्न आ सकता है किस बीच पर बनाया गया? तो चंद्रभागा बीच पर बनाया गया था। उड़ीसा के कौन से जिले में बनाया गया था? तो पुरी जिले में बनाया था। इसके बाद फ्रेंड्स, यूनेस्को में किन भारतीय शहरों को यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है? तो सबसे पहले यूनेस्को जो है वो विरासतों के लिए दिया जाता है, हेरिटेज के लिए बहुत दिया जाता है, क्योंकि कल्चरल से रिलेटेड होता है। तो इसके लिए जो दो शहरों को शामिल किया गया है विश्व विरासत में, वो है यूनेस्को के अनुसार ओरछा और ग्वालियर। ओरछा और ग्वालियर जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो यूनेस्को में शामिल हुए जो दो शहर है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की कुल संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो जो यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की कुल संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 40। पहले कितनी थी? 38 थी, 2 बढ़ गए हैं, जिसमें कौन कौन बढ़ा है? ग्वालियर और ओरछा। ये प्रश्न आपको आ सकता है। फिर फ्रेंड्स, DRDO 1 जनवरी 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया है? तो जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका फुल फॉर्म होता है, उसका जो स्थापना दिवस है वो 1 जनवरी को आता है। इस वर्ष 1 जनवरी 2021 को उसको 63 वर्ष हो चुके हैं। 63 वर्ष से अब वो अपना स्थापना दिवस बना रहा है। सो फ्रेंड्स, ये भी आपको प्रश्न आ सकता है, DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया? तो कौन सा बनाया? 63वां स्थापना दिवस बनाया है। सोन नदी पर कोइलिवर पुल का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो कोइलिवर पुल जो है उसका उद्घाटन बिहार राज्य में हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप ये भी याद कर लीजिएगा, कोइलिवर जो पुल है उसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो बिहार राज्य में उसका उद्घाटन किया गया है। किस आर्द्र भूमि क्षेत्र को अपने 42वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया? तो त्योसोकर, जो त्योसोकर है आर्द्र भूमि क्षेत्र के लिए उसको 42वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। अब ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में जो भारत का स्थान उसमें क्या रहा है? तो 162 देशों में भारत का स्थान उसमें 111वां रहा है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 के अनुसार। और पहला किस देश का है? तो पहला देश जो है उसका स्थान है न्यूजीलैंड का। तो अब ये याद कर लीजिएगा, पहला किस देश का स्थान है? तो पहला न्यूजीलैंड का है। भारत को 162 देशों में से कौन सा स्थान मिला है? 111वां स्थान भारत को मिला है। सो फ्रेंड्स, आप ये याद कर लीजिएगा, भारत का स्थान 111वां है। कहाँ पर बिजली के क्षेत्र में कौशल विकास के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र COE का उद्घाटन किया गया है? तो उत्कृष्टता केंद्र COE का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। ये कहाँ है? राष्ट्रीय और सौर जो ऊर्जा है संस्थान के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। नेहरू जूलॉजिकल पार्क को ISO सर्टिफिकेशन मिला है, यह कहाँ पर स्थित है? तो जो नेहरू जूलॉजिकल पार्क है जिसको ISO सर्टिफाइड किया गया वो हैदराबाद में। सो फ्रेंड्स, आप ये याद कर लीजिए। और ये देश का पहला चिड़ियाघर बन गया है जिसको ISO सर्टिफाइड है। ISO सर्टिफाइड होने वाला पहला चिड़ियाघर कौन सा है? तो नेहरू जूलॉजिकल पार्क है। और कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है। ये आ सकता है क्योंकि पहला सर्टिफाइड है। मानव विकास सूचकांक 2020 जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया है। पहला स्थान किस देश को मिला है? तो जो ह्यूमन इंडेक्स है, डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसका जो पहला स्थान है वो नॉर्वे को मिला है। सो फ्रेंड्स, ये आप याद कर लीजिएगा किस देश को पहला स्थान मिला है? तो जो नॉर्वे है उसको पहला स्थान मिला है। तो ये आपको पता होना चाहिए किस देश को मिला है? नॉर्वे को पहला स्थान मिला है।
और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो हुआ था उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो उसमें भारत को जो है 131वां स्थान मिला है। सो फ्रेंड्स, आपको अब कहाँ पर 9वें सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो उत्तराखंड के देहरादून जो है वहाँ पर जो 9वें सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है उत्तराखंड के देहरादून में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का 10वां स्थान है, पिछले साल 9वां स्थान था। इसको बोलते हैं CCPI। CCPI का फुल फॉर्म होता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये प्रश्न पत्र में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 8 से 10 बार पूछा जा चुका है कि CCPI का फुल फॉर्म क्या है, तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। भारत का इसमें कौन सा स्थान है, 10वां, पिछले वर्ष क्या था इसका 9वां स्थान था। तो फ्रेंड्स, आप ये भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2021 में होने वाली वार्षिक बैठक कहाँ पर हुई है, तो विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उसकी जो वार्षिक बैठक है वो सिंगापुर में हुई है। सो फ्रेंड्स, आप ये याद कर लीजिएगा। ल्यूसनबर्ग स्ट्रोक जो है स्विट्जरलैंड में है, वहाँ पर भी इसकी बैठक हुई है। किस राज्य में देश का आठवां तेल व गैस रिजर्व का देश को समर्पित किया, तो वेस्ट बंगाल को जो है 8वां तेल व गैस रिजर्व का देश से समर्पित किया गया है। राज्य का पहला तेल व गैस रिजर्व है ये, जो कि वेस्ट बंगाल में है और जिसको तेल व गैस रिजर्व को देश का समर्पित किया गया है। 96वें तानसेन संगीत समारोह में तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो पंडित सतीश यादव जी को तानसेन सम्मान से संबोधित किया गया है। तानसेन अक्सर प्रश्न पत्र में पूछा जाता है, तानसेन जो है सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो जो तानसेन सम्मान है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड से सम्मानित भारतीय रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन, तो जो भारतीय रेलवे बोर्ड है उसके पूर्व जो चेयरमैन है वो विनोद कुमार यादव जी है। ये प्रश्न आता है कि इंजीनियर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया भारतीय, क्योंकि हर वर्ष भारतीय रेलवे बोर्ड के द्वारा किसी इंजीनियर को सम्मानित करते हैं, तो इस वर्ष किसको किया गया, विनोद कुमार यादव जी को जो है इंजीनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके बाद टीका और प्रतिरक्षा के लिए जो है गठित वैश्विक गठबंधन जिसे बोला जाता है GAVI में किसे भारतीय को सदस्य बनाया गया है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के पद पर हर्षवर्धन जी, उनको गेवी के जो टीका के लिए दिया जाता है गठबंधन किया जाता है उनके लिए सम्मानित किया गया है। गेवी का जो मुख्यालय वह स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है और जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो स्वास्थ्य से संबंधित है उसका भी मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन उसके साइंटिस्ट जो है उनको जो साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड है उसे किसे सम्मानित किया गया है, तो हेमंत कुमार पांडे जी जो हैं उनको साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अमर सिंह कॉलेज के यूनेस्को अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये कहाँ पर स्थित है, तो श्रीनगर अवार्ड ऑफ मेरिट में ये है, मतलब श्रीनगर में ये स्थित है, ये आप याद कर लीजिएगा। अमर सिंह कॉलेज कहाँ पर है, श्रीनगर में है। आपको पता ही होगा राजा अमर सिंह जो थे वो कहाँ से थे, श्रीनगर से थे, उनको यूनेस्को अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नरेंद्र मोदी द लीजियन ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया नरेंद्र मोदी ने द लीजियन ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है, तो अमेरिका का जो है सर्वोच्च सैन्य सम्मान है और जो कि किसको मिला है, नरेंद्र मोदी जी को मिला है वो, तो आप याद कर लिए अमेरिका का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है जो कि किसको मिला है, नरेंद्र मोदी जी को मिला है। ये प्रश्न भी आ सकता है। यूनेस्को ने किस देश को हॉकर संस्कृति का विरासत के रूप में शामिल किया है, यूनेस्को से बहुत प्रश्न आए हैं जनवरी मंथ में, तो आप ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यूनेस्को में 40 विरासत शामिल की गई, जो 2 अभी हाल फिलहाल में ग्वालियर और ओरछा को शामिल किया गया है। और दूसरा है यूनेस्को ने किस देश को हॉकर संस्कृति को विरासत में शामिल किया, तो सिंगापुर को किया है, जो मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची है। मानवता की अमूर्त सूची में है सिंगापुर, जो हॉकर संस्कृति की विरासत में शामिल किया गया है, जिसको ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एसोचैम एंटरप्राइजेस ऑफ द सेंचुरी अवार्ड किसे दिया गया, तो रतन टाटा जी जो है उनको एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया, रतन टाटा जी को किया गया। भारतीय उद्यमी को यंग चैंपियन ऑफ अर्थ चुना गया, वो को विद्युत मोहन जी को
उद्यमी यंग चैंपियनशिप का अर्थ चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के लिए इनको चुना गया था। किसके लिए चुना गया था, प्रश्न बन सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के लिए इनको चुना गया था। इसके बाद है फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार 2020 में सर्वाधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटी के में पहले स्थान पर कौन है। तो काइली जाइनर जो है वो पहले स्थान पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी है, काइली जाइनर। ये प्रश्न आ सकता है, फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार कौन है जो सबसे ज़्यादा कमाई की है जिन्होंने, वो सेलिब्रिटी, तो वो काइली जाइनर है। गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 किसे मिला है। तो गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट जो अवार्ड है वो किसको मिला है, तो सेल को मिला है। सेल का जो फुल फॉर्म है वो है स्टील अथॉरिटी इंडियन लिमिटेड। सेल का गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड किसको मिला है, सेल को। सेल का फुल फॉर्म अक्सर प्रश्न पत्र में पूछा जाता है, स्टील अथॉरिटीज इंडिया लिमिटेड। यूनेस्को ने किस देश के पहले राष्ट्रपति के नाम बंगबंधु पुरस्कार चालू किया। तो बंगबंधु पुरस्कार किसके नाम पे चालू किया गया है, तो बांग्लादेश के लिए चालू किया गया है। यह भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, किस देश के लिए चालू किया गया है यूनेस्को ने, बांग्लादेश के लिए। टाइम मैगजीन के अनुसार पर्सन ऑफ द ईयर 2020 कौन थे। तो जो बाइडेन जो अमेरिका के हाल के 46वें राष्ट्रपति बने हुए हैं वो जो है टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर रहे हैं। से और जो कमला हरीश है वो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं। 2019 में स्वीडन का पर्यावरण कार्यकर्ता जो ग्रेटा थुनबर्ग को चुना गया है। 2019 में किसको चुना गया था, ग्रेटा थुनबर्ग को चुना गया था। और 2020 में किसको चुना गया है, जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और नोटिफिकेशन के लिए आपको